जी के द्वारा जो नागपुर से इतने कठिन परिश्रम करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, इनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। मैं आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो अखिल भारतीय भिक्षुणी संघ नाग, वहीं से कारवा चालू हो गया बंधु। जहां से कारवा चालू हुआ था वो चालू होना था। आज इसका समापन, क्योंकि हम सब मिल जाएगा। बच्चे अब मैं जो भी यहाँ पे माननीय आदरणीय भंते जी के द्वारा जो भी अब तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन है या आज तक क्या सीखे हैं, उस पे एक एक करके प्रकाश डालें। वो अपना नाम लिखाएंगे, हम बोलेंगे, वो प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आदेश भंते जी कौन अब तक जो पढ़ा है या अपने विचार कौन रखना चाहता है, तो इसी कड़ी में हमारे माननीय आदरणीय भंते जी अपने विचार रखेंगे। आइए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए भंते जी अपना नाम बता दें। जी भंते आदरणीय सम्मानीय श्री और जो अपने बोलना चाहेगा तो हमको हिंट कर देगा, हम लिख लेंगे या एक हम पर्चा बढ़ा देते हैं, उस पर लिख जिससे कारवा भी चलता साफ साफ। हमारे बहुत इष्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो श्रद्धा अर्पित करते थे अपने बता रहा था कि हमें जो है प्रशिक्षण मिल रहा है। कभी मैंने सोचा नहीं था, कभी लाइफ में नहीं सोचा था। आज तक किसी विद्यार्थी ने, किसी बच्चों ने, किसी जो है समाज के लोगों ने नहीं सोचा था कि आखिर बारीकी से शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा किसके लिए ले रहे हैं, कैसे क्या इसका काम महत्व है। हाँ, इस सब निवारण में आते हैं। सोचा नहीं सब किसी ने, ये सोचा बस उनको पढ़ लिख कर बच्चों गार्जियन सबके मन में रहा कि भाई सर्विस करना है, सर्विस करना है, सर्विस करना है। अरे सर्विस बिना बंद हो गए तो पढ़ना बंद कर दोगे। हर युग में जो शिक्षित लोग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रहे हैं, वही जो है हमेशा विकास किए, वही तरक्की किए। हर युग की बात है, तो शिक्षित लोग रहे वही विकास किए। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब ने अपने शिक्षा के लिए, अपने सर्विस के लिए, अपने बड़ा बनने के लिए या उनमें जो है महान बनने के लिए किसी चीज को चाह नहीं थी। उन्होंने शिक्षा बाबा साहब ने की थी, वो समाज पर जो मानसिक व्यवहार हो रहा था, उस मानसिक व्यवहार को खत्म करने के लिए, उस योग बनने के लिए अपने को हर स्थिति में अपने को मजबूत किया कि समाज के लिए, समाज को अपना जीवन, अपना शिक्षा सब कुछ समाज पर अर्पण करने के लिए, समाज के लिए उन्होंने कोशिश किया। तो आज समाज के नाते, सब पढ़ने के नाते और जो है देश का
विदेशों तक उनके महान हुआ। और उन्होंने जो है शिक्षा लेकर के इसके बाद एक संविधान बनाया, उसने बदले भाव में सभी को काम नहीं किया। संविधान जो बना उसने बदले भाव में सबको काम दिया। उन्हें सबके लिए सब शिक्षा और सारे अधिकार और सबके लिए बराबर कर दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। तो हमारा जो है बच्चों को सबको बहुत सारे जो है बराबर किया। उसमें जो है उस छोटे छोटे पॉइंटों पर मेरी कॉपी का बनते जी का हाँ उनको देख के जाते हैं। बता रहे हैं कि महाभारत का कभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं, समाज में कहीं पर कोई चर्चा नहीं, तो अच्छा लगा हमको भाई, हमको भाई बहुत अच्छा लगा। ये भंते जी ने हमको मार्गदर्शन और ये भी बताए हैं कि ये बाबा साहब की बदौलत एक कारवां बढ़ा था। वो ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। बाबा साहब एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो हमारे समाज सुधारकों द्वारा बताया गया था, बागवान उसे कहते हैं जहां फूल खिले, जैसे फूल लगे, बागवान उसे कहते हैं जहां फूल खिलते हैं, और शमशान उसे कहते हैं जहां लोग जलते हैं। बागवान और शमशान में इतना फर्क है कि जहां लोग जलते हैं उसे शमशान कहते हैं, और जहां फूल खिलते हैं वहां बागवान कहते हैं। तो हमको बागवा बनाना है, फूल आगे खिलाना। अब इसी कड़ी में आप भाई साहब आए, अपना परिचय देते हुए वो शिक्षा ग्रहण किया है अब तक, और उस पर क्या विचार है, कितना आपने शिक्षा को ग्रहण किया, और क्या आप इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या संकल्प ले रहे हैं जिससे समाज को इसकी रोशनी मिले। मैं महेंद्र कुमार सीतापुर से, नवोदय जय भीम सबको, पूज्य हंसदेगढ़, हमारी प्रशिक्षक भिक्षुड़ी संघ की महानायिका, इसका कैप किसके पास? वंदन नमन करते हैं। हम इधर जब से मुझे समय मिला हम आपको सुन रहे हैं। आपकी शिक्षा जो है भारत में बुद्धिज्म को लाने के लिए नंबर 1 की शिक्षा है। आपको कोई जो है संशय नहीं, आप जो हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे ट्रेनर निकल करके आए कि आपका जो है जो प्रयास है, जो आपने अपने आप को इस हद तक शिक्षित करके अपने आप को मेंटेन किया है, इसके लिए हम भिक्षुड़ी संघ को जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हमारा भारत में बुद्ध धर्म, बुद्ध ज्ञान जो मानवता के कल्याण के लिए पूरे विश्व में सराहनीय है, जिसके लिए बुद्ध ने जो घर छोड़ा की लड़ाई झगड़ा, जो उन्होंने जो है अल्लाह कलाम के यहाँ गए, जो सफर उन्होंने किया, उन्होंने अंत में जो है
उनकी जो कोशिश थी भगवान बुद्ध जिन्हें भगवान कहते हैं, जो तथागत है, इसी का दुनिया तथागत बन जाए, इस पर जो उनका प्रयास है। और भारत में पुनर्जागरण का जो काम बाबा साहब ने किया, उसमें जैसे बुद्ध विहार के हम लोग लिखे, इसमें तथागत बुद्ध, गुरु रविदास, संत कबीर, संत जाड़गे, ज्योतिबा फूले, पेरियार, साहू, बाबा साहब और माता रमाई और सावित्रीबाई फूले की तस्वीरें, इनका जो संघर्ष मूवमेंट है वो इम्प्लीमेंट मतलब लोगों तक है, उन्होंने उसको खूंटा गाड़ के मान लिया, स्थापित तब हुआ जब बाबा साहब ने उसको अडाप्ट किया 14 उनके न रहने के बाद 26 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में नहीं रहे। इसके बाद उनका जो प्रचारित हुआ भारत में कि उनकी जो रिपब्लिकन्स थी, उनका जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, उनके से मार्गदर्शन यहाँ उत्तर प्रदेश में आया तो हम लोग मिले कि जो है मानव काशीराम जी, ये जो है हम लोग उनको आदर्श माने। यही ज्वाला प्रसाद जी जहाँ एक क्षेत्र है जहाँ अम्बेडकर चौराहा है, 91 में हम जब आए तो मायावती जी बहन जी उसका बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रही थी, तो इधर घूम रहे। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में, नारायण जी लोग वाइस प्रिंसिपल थे, वो उसका ऑनलाइन हम लोग समझते थे कि बाबा साहब के बाद जो है मानव काशीराम जी इसको आगे बढ़ा। यहाँ का जो सफर है उसमें कहीं से बुद्धिज्म जो है समाज में नहीं दिखा। इमानी बीटी भारती जी जो अध्यक्ष है वो हमारे किसान पूरा निमित्त है, या ऑल इंडिया अखिल भारतीय परिषद में वो महामंत्री थे, मैं उद्धार का यहाँ उत्तर प्रदेश के इंचार्ज था। तो जब 2001 के आसपास उदित राज के नेतृत्व में रानी झांसी रोड अम्बेडकर मैदान पर वहाँ कार्यक्रम हुआ, उसमें जो है यहाँ से हजारों लोग प्रेरित करके ले गए। फिर यहाँ गोमती नदी किनारे पर हुआ, तो उसमें मैंने भी एक माह के लिए जीवन धारण किया ट्रेनर बनने के लिए, लेकिन कहीं भी कोई बुद्धिज्म पर बताने की, धर्म पर बताने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं हम नागपुर भी 20 बार हम यात्रा किए, तमाम जगह हम खोजे कि धर्म पर लोगों को बताया जाए, तो मुझे भी धर्म के विषय में जो शब्द है उनका शब्दार्थ क्या है ठीक से जानकारी नहीं थी। यहाँ आने से मुझे जो है उसकी ठीक से जानकारी मिली, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये आगे एक बात है कि जो लाइन है बाबा साहब के बाद कि बाबा साहब का उत्तराधिकारी कौन, इसके बाद उस मूवमेंट को और खींच के ले जाए, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। यहाँ इसलिए लोग नहीं आते, यहाँ जो ऑलरेडी आसपास लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत जानते कि जो वहाँ बहन मायावती जी के साथ काशीराम ने बताया कि हजारों लाखों लोग इकट्ठा है, हम यहाँ लाखों करोड़ों रुपए बिहार बना रहे हैं। एक पीटी भारती जी उसमें कह रहे थे कि जो जिस तरह पानी भरते चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, इसको इसे चलाने दे, इसमें आप अलग से कोई डिस्प्ले न करें, इसलिए यह कोई सुनने नहीं जाता। जो बुद्धिज्म को जरूरत है, मानवता की जिसको जरूरत है, वो सुनने के लिए आगे जो प्रकाश डालेंगे कि उत्तर प्रदेश और देश में जो है क्या हो रहा है, बुद्धिज्म पर बुद्ध पर काम कर पा रहे रहेगा, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इन्हीं सब लोग साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आदरणीय माननीय महेंद्र कुमार जी ने ये बताया कि जैसे ये हमारा जो शरीर है 4 तत्वों से बना। तत्व आप जानते हैं, उसमें पृथ्वी का अंश है, अग्नि है, जल है और वायु है। कुछ लोग एक 5वां बता देते हैं, लेकिन उनका सही उत्तर है कि क्या वो तत्व की परिभाषा में आता है। सही, अगर परिभाषा में आता है तो इसलिए भगवान बुद्ध ने एक चीज और बताई कि अगर आपको अधिक समय तक जीना है तो इनसे सीखना है जो आप में तत्व विद्यमान है। क्या पृथ्वी किसी से वैर करती है?
कितने दिन जीवित है। क्या पानी किसी से बैर करता है कि आप इस कैटेगरी को हमको पियो, आप इस कैटेगरी को हमको पियो, इनको नहीं पियो, बैर नहीं करता है। हवा चलेगी तो सबके लगेगी, वो बैर नहीं करती। इसीलिए अब तक वो जीवित है। तो जब ये तत्व आप में विद्यमान है, वो बैर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों बैर करें? बैर नहीं करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा सबसे प्रेम करो, हिंसा मत करो। मैं थोड़ी समय ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसलिए क्षमा चाहते हुए तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया कि ये लोग आज तक विद्यमान है, जो हम में है, और हमें क्यों किसी के साथ बैठ करना। अब मैं इसी कड़ी में श्री गया प्रसाद बुद्धि जी से अपना बोध करूंगा कि अब तक आपने शिक्षा क्या ग्रहण किया, आए बताएं। मुझे लगता है कि आज मुझे 8वां दिन इनाम सबको मिलेगा। जो बच्चे हैं जिन्होंने ड्राइंग बनाई है वो मैंने ड्राइंग किया था, पहले जैसे शुरू हुआ लेकिन जब पहले दिन हमने ज्वाइन किया तो समझ में बात आई कि किस तरह की हमको जानकारी कहीं नहीं। तो जो भी बनते जी ने जानकारी दी नाम से आकर के, तो बहुत ही डीपली जानकारी है और बहुत ही सत्य है, उसमें कोई मीन नहीं डाला। और अगर इस तरह की जानकारी हमारे देश में और देश में बहुजनों को मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि सत्ता ना आए। और हमारे लोग तो अभी जानते ही नहीं अपने महापुरुषों को, अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में नहीं जानते। और बाबा साहब के बारे में तमाम ऐसे लोग हैं, हमने देखा है कि वो कहते हैं मैं अपनी काबिलियत से नौकरी पा गया हूँ। और इस तरह जो है अगर उनको शिक्षित किया जाए, लाखों रुपए पेंशन उठा रहे हैं और 2-2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फुर्सत नहीं है, ना वो जानते हैं, ना मानते हैं और ना आना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके पास लोग जाएं। तो मैं तो जाता हूँ सबके पास, मैं कुछ बुक्स देता हूँ, ब्राह्मणवती संस्कृत का मंडा ये सब देता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, तमाम मैंने फ्री भी। और मैंने कोरोना के टाइम में कम से कम 16,000 रुपये किताबें जो है मैंने सब कुछ फ्री दी। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को और जो हमारे खास सगे थे, जानने वाले जो सर्विस में थे, वकील थे, सबको दिया। लेकिन कुछ लोग इनका क्या है, 16 लोगों ने शिक्षा भी ली, तो इसका फर्क है। और बनते ही तो इतना अच्छा जो है यहाँ ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, तो उसका तो कोई मैं समझता हूँ कमी है। तो बनते जी और यहाँ पर सबसे सबको जय भीम नमो है। मेन तो यही आयोजन इन्होंने ही किया, शायद सुल्तानपुर में कार्यक्रम इन्होंने लगाया था। उसके बाद पहले नाम में बता रही थी कि सुना है, तो सुना तो अपने नाम सुल्तानपुर मैंने पहले फोन हमको किया। उसके बाद जो है यहाँ लखनऊ में लगाया और कई गाँवों में गई। मैं भी हमारे गाँव गया था, साथ में बनते जी 50-60 लोग महिला और बच्चे सब आए थे, लेकिन वहाँ से कोई हमें लगता ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और पास में ये कोई है, यहाँ से भी कोई खास नहीं है, तो मैं काफ़ी लोग जानता हूँ। तो ये जागरूकता की कमी है, क्या है, क्यों नहीं लोग आते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अंतिम दिन में इसीलिए ये बोर्ड यहाँ पे लगा कि महिमा किनकी है कि
द्वारा लाया गया। ये बोर्ड तो पहले दिन से मिल जाता जी, है मेरे यहाँ से पहले से लगा हुआ है। हमारा यहाँ पे मतलब इसके माध्यम से संदेश अब लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है। जाने के बाद ध्यान दें, हाँ जाने वो जब समय निकल जाता है वही बोलते हैं बस इतने समय ताकि जब हम समय गंवा देते हैं तब मेरे को ध्यान आता है। मरने के बाद ही याद करते हैं। अच्छा, अब इसी कड़ी में मैं बिटिया ममता जी से अनुरोध करूँगा वो आए अपनी बात रखें। अब हम ऐसा करेंगे, एक लेडीज और एक जेंट्स के बीच में हमने लगातार ऐसे बोल दिया है तो इसके लिए क्षमा चाहें। ये तो पंडित जी ने भी मांगे वही जानते हैं कि हमने क्या पाया है। और जब भी इस तरह के शिविर लगे तो उनको आना चाहिए। इस तरह के शिविर जरूर अटेंड करने चाहिए। एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम बनाइए, लेकिन इस शिविर में आइए। और इस बात के लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं कि अक्सर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन उसका निवारण करने की कोशिश भी करेंगे। हमें लेट नहीं होना है, कोई भी शिविर में अपने समय से पहुंचना है। लेकिन लेट हो या वैसे भी हो, थोड़ा ज्ञान आपको मिले तो भी, लेकिन आप उसको लीजिए। अगर लेट हो गए हैं तो भी आइए और आकर के इसको लीजिए। हम चाहेंगे कि अगली बार भी कोई ऐसा शिविर लगना चाहिए, सबको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। अपने पास अपने बच्चों को बताना चाहिए, लेकर आना चाहिए। और उनको ये जरूरी है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते, हमारे समाज अभी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल भी हम पढ़े लिखे होकर के भी जाके नहीं है, तो जो पढ़े लिखे नहीं उसको क्या देना नहीं है, वो भी नहीं आते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं आते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे नहीं जानते। हमें शिक्षा अभी बहुत ज्ञान लेना है और देना है। हम अभी यहाँ पे खड़े ना हो यार, मेरे सागर है ज्ञान उनका ऐसा है कि महासागर का ज्ञान उनके पास है, तो हम उनकी एक बूंद भी नहीं अभी ले पाए हैं। उस बूंद को हमें ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आना होगा। शिविर में जितने भी शिविर लगते हैं वहाँ जाना होगा और ज्ञान को अर्जित करना होगा। हम अभी खुद ही इतना कुछ ग्रहण करना हमें, तो हम ग्रहण करते हुए दूसरों को ये सब बताने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे जो बुद्ध विहार के संरक्षक हैं, संयोजक हैं, वो सब उन्होंने पूरा सहयोग दिया है ये कार्यक्रम करने में। और यहाँ पर जो हमारी भंते सुमेता जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, दौड़ भाग किया है, लेकिन फिर भी प्रतिफल सही नजर आया नहीं है। हमें बहुत दुख भी होता है कि इतना कोशिश करने के बाद भी लोग ना की संख्या में आए हैं, जबकि और कोई जगह होती है वहाँ पर एकदम भीड़ बैठने को भी जगह नहीं रहती है और पूरा खचाखच हाल भरा रहता है, मैदान भरा रहता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थिति बिल्कुल नगण्य रहती है। तो इसलिए हमें ये बहुत दुख है इस बात का, इतना प्रयास करने के बावजूद भी हमारे समाज से लोग आने के लिए तैयार नहीं है और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं अपने फाउंडेशन का, जो यहाँ पर आए नागपुर से और हमको ज्ञान दिया और आगे समाज में लोगों तक ज्ञान पहुँचाने का हम काम करें। वो हमसे ऐसी आशा करके जाएंगे यहाँ से। हम ऐसा उनको वादा करते हैं कि हम कैसे भी थोड़ा ही सही लेकिन देते रहेंगे। धन्यवाद। ममता जी ने बताया कि प्रयास किया और अब तो तैयारी हो गई और हम चोटी की तरफ बढ़ गए। जी मतलब बाबा
जैसा पट्टी वाला तो हमको पाठशाला मिल गया, अब हमको आगे डिग्रियां प्राप्त करनी है, ये आपको करनी है। अब इस पे तो क्योंकि इस पे सही मार्ग जो है हमारी अध्यापिका जी ही दे सकते हैं। वो आदरणीय माननीय श्रीमती सीमा जी आए अपने विचार। मगर इतना कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कैसे काम करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें नहीं। अभी तो जैसे तुमी जी ने बताया कि अध्यात्म का मुझे आज आप तो बखूबी अपना काम कर रही हैं, आपने तो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। हमें आपसे तो कोई मतलब हम उस चीज को कह ही नहीं सकते। अब यहाँ पर उसके आगे आप लोग बताइएगा क्या करना है और कैसे करना है। शिक्षा तो मिल गई है, अब शिक्षित बनना है। शिक्षित बने हैं कि नहीं बने हैं वो तो जब अगली बार आएंगी हमारे विकुनिशन तब पता चलेगा कि हम लोग शिक्षित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जाती हूँ। हमारी अध्यापिका जी ने हमको ये बताया कि कुछ लेने के लिए या कुछ प्राप्त कर लिया है उसके बदले हमारा भी दायित्व है, तभी तो ये काम आगे बढ़ेगा, नहीं नीरस हो जाएगा। और जब हम किसी चीज को पाने के लिए कुछ देते हैं तो कारवां आगे बढ़ता है। तो इसी शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब श्रीमती इंदू जी से आए और अपने विचार रखें। माननीय आदरणीय इंदू जी बोलने के लिए डरते हैं और आप ही बोलवाने के लिए डरते हैं। हमारे पोल खुल जाएगी इसलिए डांट डांट किए रहो। यही तो देखिए नहीं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोग और सबसे प्रथम नागपुर से आए हैं लोगों को अपना नाम लिखा दीजिएगा जो भी अपनी बात रखें। और सभी उपस्थित लोग सभी जनों को हम लोग 10 दिन से प्रोग्राम हो रहा है और जानकारी देने के लिए आप लोगों ने मिला दिया इधर इतना भी प्रयास मिल गया ना वो खुद आए प्रयास हमने जानकारी दी और वो हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग थोड़ा सा समय दे रहे हैं तो आधा अधूरा ज्ञान हम लोगों को अर्जित कर पाए हैं। लेकिन इतना तो महसूस हुआ ही है कि हम बहुत गलत किए, जो हम पूरी बात और पूरा समय नहीं दिए। और सबसे उद्देश्य इन लोगों का भी हम लोगों को समझ में आया है कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने छोड़ चले गए, अधूरा काम छूट गया बीच में, वो अब वो आगे आए हैं राज रतन जी, उनके प्रभु थे
तो वो भी कारवां बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रही हैं कि हमें धर्म किस तरह चलाना है, धर्म को कैसे मानना है, धर्म के कैसे हमें प्यार से धर्म के द्वारा हम लोग मिलजुल के रहेंगे, धर्म को अपनाएंगे तो किस तरह हिंसा से बचेंगे। मतलब अहिंसा गलत बोलना है तो थोड़ा माफ करिएगा आप लोग। अच्छा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग इस तरह अपनाते रहें धर्म की बातें, और आप लोगों ने जो सिखाया उस पर अमल करते रहें, और जो चीज़ बताए हैं अभी तक उनको हम ठीक से समझ चुके हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आधा अधूरा ज्ञान तो हम लोगों को मिला, भाई नहीं आया तो आधे अधूरा है, लेकिन जितना भी सीखे हैं हम लोगों को अमल करना चाहिए। हम लोगों को उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास अपने में लाना चाहिए। भले ही घर से अब थोड़ी मजबूरियाँ सबके पास है, उससे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सब लोग सहयोग देते देते धीरे धीरे हम लोगों का अपना ऐसा समाज होगा कि जहाँ हमको कोई एक दूसरे में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष किस तरह का कोई अपने अंदर रहे, न दूसरा को हम उसको पाएँ कि हाँ उसमें हमारे प्रति जलन है या उस तरह का द्वेष रखता है। तो इस तरह जब हम अपनाएंगे धर्म को तो हमको भी वही दिखेगा। इसी के साथ अपना बातें समाप्त करते हूँ। साधु साधु साधु। अब मैं इसी कड़ी में माननीय आदरणीय श्री मनोज जी वर्मा जी से अनुरोध करूँ वो आए और अपने विचार आइए वर्मा जी। मनोज वर्मा जी कितने दिन आए, कितने दिन से आए? यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और देखने को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये लोग अपना संचालन करते हैं, इसका कोई सोशल मीडिया का कोई अकाउंट कुछ ऐसा कुछ है या नहीं, इस बारे में ही मैं जानकारी लेना चाहता था, ताकि आगे लोगों को जानकारी मिल सके और मैं कुछ आगे बढ़ा सकूँ। वो मेरे से संपर्क करना। नहीं आप बोलिए, बोलिए बाद में बताते हैं वो यूट्यूब के बारे में। इतना ही बताना था, इतना ही बोलना था। अच्छा तो फिर निमल बताना, बताने किताबों के बारे में। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे नाम से तो वाकिफ होंगे, नाम बताना जरूरी नहीं। इन्होंने एक सवाल किया है अभी सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया के लिए हमारा अपनी संस्था का एक चैनल है। संस्था का नाम है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन, यूट्यूब चैनल है। और दूसरा है एक भंते निमल मेहता के नाम से। इसके अलावा हमारे पास भंते जी की लिखी हुई साहित्य है, यानी कि शोध ग्रंथ है। मैंने जैसे बताया था पिछली बार की 7 किताबें प्रकाशित हुई हैं। हाल ही में अभी ये किताब प्रकाशित हुई है अपनी परित सूत्र और आचार विधि। तो 8 किताबें प्रकाशित हुई हैं। और वो जो 8 किताबें हैं, जैसे यहाँ भंते जी ने पढ़ाया वैसे ही किताब में मिलेगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पहली किताब वैदिक शिक्षा, पूरा नाम क्या? बुद्ध शिक्षा बनाना। हाँ, बुद्ध शिक्षा बनाना। और हाँ, दूसरी मैं तैयार कर लूँ। दूसरी किताब बुद्ध धम्म में भ्रांतियाँ और समाधान। पहले वो 2 भागों में छपी हुई थी, अभी एक ही भाग में यहाँ कुछ लोगों ने ली भी है, क्योंकि 2-4 किताब लाए थे हम, क्योंकि वजन हो जाता है। लेकिन किसी को चाहिए तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। भिक्खुनी संघ का इतिहास, उस किताब की खासियत यह है कि हमारे प्राचीन समय में भिक्खुनी संघ कैसे बना,
कैसे उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपना अस्तित्व कैसे जिंदा रखा। फिर मध्यकाल में कैसे भिक्खुनी संघ का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन आज आधुनिक में हमारे प्रथम भिक्खुनी कौन है आधुनिक काल की? ये भिक्खुनी निर्मल मेहता है कि सिर्फ निर्मल मेहता है? BH और BH पॉइंट कर। और आज आधुनिक में कौन प्रथम भिक्खुनी है और कैसे भिक्खुनी संघ अभी धीरे धीरे बन रहा है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। भिक्खुनी संघ तो सारी भिक्खुनियों को तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अपनी 12-13 भिक्खुनियों का संघ है जो देख ही रहे हैं। उनमें से भी हम एक्टिव रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। और हमारे भंते जी तो विदेश में भी गए हैं ट्रेनिंग देने, तो इसी माध्यम से हम ट्रेनिंग के माध्यम से, शिविर के माध्यम से उसमें डिटेल मिलेगी। और अभी हाल ही में ये किताब परित सूक्त और आचार्य जी, तो इस तरह से ये सारी जानकारी मिल सकती है कि किस तरह से भंते जी किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने शिविर के माध्यम के साथ साथ तो है ही जो साहित्य है उसके माध्यम से भी है। और अभी हाल ही में हम तैयारी कर रहे हैं कि त्रिपिटक में भी शोध कर करके उन पर किताबें लिखी जाए, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और भंते जी ने शुरुआत भी कर दी है, जैसे पाठ्यमोक विषय है उस पर लिखना शुरू भी कर दिया है। और इसके लिए मैंने भी पाली MA में एडमिशन लिया है, क्योंकि सारा त्रिपिटक अपना पाली में है, तो उसको पूरी तरह से अच्छे से समझने के लिए मैं भी पाली पढ़ रही हूँ इस समय। ये महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन, ये इंग्लिश में नाम लिखेंगे आप यूट्यूब चैनल पर तो ये आ जाएगा। दूसरा BH निर्मल मेहता, ये एक यूट्यूब चैनल है इनका, इस पर हमारे सारे प्रोग्राम जाते रहते हैं। दूसरा जो है भिक्खुनी विजया मैत्री, ये लाइब्रेरी पे अकाउंट है, इस पर सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके डिटेल्स जाते हैं। और एक हमारा पेज भी है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से, पेज पर भी हर प्रोग्राम के बारे में लिखा जाता है, सारे फोटो वीडियोस भी उस पर जाते हैं। और जो किताबें मैंने लिखी है उसमें बुद्ध शिक्षा बना वैदिक शिक्षा लिखा भी नहीं, नाम आपने एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए वो तो मैंने देख ही लिया ना। जल्दी क्यों मिटा दिया क्या? क्योंकि दूसरा लिखना है। मैं सोच रहा था कि आप वो स्पेलिंग आपको आती होगी। हाँ ठीक है। बुद्ध शिक्षा बना वैदिक शिक्षा, ये जो किताब है इसमें बुद्ध की शिक्षा का जो सिस्टम है और वैदिक शिक्षा का जो सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई होती थी, उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उनके तरीके क्या थे पढ़ाने के, उनका सिलेबस क्या था पढ़ाने का, वो सारा उनका दंड का प्रावधान कैसा था, ये दोनों चीजों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं ये भी उसमें बताया गया है। एक्चुअली ये मेरा MA का थीसिस था, इसको मैंने किताब के रूप में छापा है। और दूसरा मेरी किताब है मूल निवासी मेरा नंबर आप टाइप कर दीजिए। और आरक्षण, ये मेरी एक किताब है। ये और ये दो किताबें दिल्ली से सम्यक प्रकाशन से छपी हुई है। तो इसमें भारत के मूल निवासी कौन कौन है उसका डिटेल्स दिया हुआ है और क्यों उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है ये उसमें एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी किताब है मेरी राजा बली, राजा बली हमारा है। आपने सुना है इस किताब के बारे में? जी पढ़ी भी है। हाँ पढ़े हैं? अच्छा, आपके पास हमारी किताब पहुंच गई है। इसमें पूरा प्राचीन इतिहास दिया है असुरों का, नागवंशियों का, और ये बताया गया है कि राजा बलि को मानने वाले अभी भी हैं और राजा बलि ने श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे। इनकी पूरी वंशावली दी है हिरण्यकश्यप से लेकर तो राजा बलि का जो बेटा था वहाँ तक के पूरी वंशावली है। और इनका कैसे देवों के साथ संघर्ष हुआ है, मतलब दो संस्कृतियों में संघर्ष बताया है, एक वैदिक संस्कृति और दूसरा बौद्ध संस्कृति या श्रमण संस्कृति।
उसको बहुत अच्छे से बताया। और आज के समय में हम अलग अलग नामों से कैसे जाने जाते हैं, लेकिन ये पूर्व के सारे बुद्धिस्ट ही थे, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। और अभी जो लिखी है किताब भिक्खुनी संघ का इतिहास, कभी भंते जी पढ़ा रहे थे तो मेरा ध्यान इस शब्द की ओर बार बार जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इस शब्द के बारे में बताऊं। इति का मतलब होता है जो हो चुका, जो घटित हो चुका, उसे इति कहते हैं। और ये पाली का शब्द है इति। पाली में जितने भी चैप्टर आए हुए हैं पाली टेक्स्ट में, तो जब वो खत्म हो जाता है, कोई सूक्त है या बुद्ध का कोई भी घटनाक्रम है, तो लास्ट में इति लिखा जाता है, मतलब अरे यहाँ पे समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया है। और उसकी जब भी हम नोट करते हैं तो उसे पूरी इसको इतिहास कहते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो भिक्खुनी संघ का इतिहास ये प्राचीन समय में जब बना था, किसने इसको शुरू किया, क्या स्ट्रगल किया महिलाओं ने ये संघ बनाने के लिए, उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, विरोध करने वाले कौन थे, और फिर कैसे वो सफल हुए, और बाद में महिलाएं कितनी बड़ी मात्रा में भिक्खुनियाँ बनी, उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, ये सारी बातें उसमें आई हैं। फिर मध्यकाल में कैसे वो लुप्त हो गया, फिर उसके बाद में अभी आधुनिक युग में दोबारा से कैसे ये पुनर्जीवित हुआ है भिक्खुनियों का जो संघ है, इसके बारे में डिटेल जानकारी है। ये किताबें मेरे पास में मिलेगी, दोनों किताबें। और अभी परित सुत्त तो मालूम है आपको, परित सुत्त और आचरण पद्धति और हाँ आचार विधि ये अभी हमारे पास में उपलब्ध है। और कौन सी किताब उपलब्ध है? भ्रांतियाँ। हाँ, भ्रांतियाँ। बुद्ध धम्म में फैली भ्रांतियाँ और समाधान। इसमें ये बताने की कोशिश की है कि बुद्ध के धम्म में अलग अलग लोगों की कुछ मान्यताएं हैं जो परंपरा से चलते आ रहा है, परंपरा से सुनी सुनाई बातें हैं, उसी को लोग मान रहे हैं, उसकी चिकित्सा नहीं कर रहे हैं। जब हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो वो भ्रांतियाँ दूर होती है हमारी। जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम पैदा होते ही 7 कदम चले, ये क्या है? एक भ्रांति है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये जब पैदा हुए तो उनके पैर नीचे की ओर थे और सिर जो है वो ऊपर की ओर था। तो ऑब्वियसली खड़ी स्थिति में जब माता की प्रसूति होती है तो पैर पहले बाहर आते हैं और पैर जमीन को लगते हैं। तो इसलिए अतिशोक्ति में लोगों ने कहा कि सिद्धार्थ पैदा होते ही चले, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने उसके स्पष्टीकरण दिए हैं। जो ब्राह्मणों की भविष्यवाणियाँ थी, असित मुनि की भविष्यवाणी थी, उसको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो क्या कहेंगे उसको इलॉजिकल बातें हैं, अतार्किक बातें हैं, उसको खंडन करके तार्किक बातों को मैंने उसमें देने की कोशिश की है। और ये जन्म से लेके तो राज्य छोड़ने तक हम सब ग्रह त्याग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रह त्याग नहीं, उन्होंने राज्य का त्याग किया था और उस राज्य में उनका ग्रह भी आता है। जब मैं ग्रह त्याग करती हूँ तो राज्य में कहीं भी घूम सकती हूँ, बराबर। लेकिन राज्य त्याग की जब बात आती है तो मेरा घर अपने आप छूट जाता है। जैसे कि आज